खुशबू राजपुरोहित जनवरी में शादी हुई और अपने पति से शादी के बाद पहली बार मिलने लंदन जा रही थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। डॉक्टर कोमी व्यास अपनी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ लंदन हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन इनके साथ 241 लोग कभी लंदन पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने प्लेन में सिर्फ एक सफर शुरू किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो उनका आखिरी सफर बन जाएगा। परिजन अपनों के कॉल्स और मैसेजेस का इंतजार करते रह गए, लेकिन वो कॉल्स और मैसेजेस कभी आए ही नहीं। आई तो सिर्फ उनके अपनों की कभी ना लौटकर आने की बुरी खबर। 12 जून 2025 इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में अब एक ब्लैक डे बन के रह गया है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जिसने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, लेकिन उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज में ये प्लेन क्रैश हो गया। फ्लाइट में 244 लोग मौजूद थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 10 केबिन क्रू थे, और सर्वाइवर सिर्फ एक। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। विश्वास कुमार रमेश इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ब्रिटिश पैसेंजर। इनकी सीट थी 11A, इमरजेंसी एग्जिट के ठीक सामने वाली सीट। क्रैश होते हुए जब प्लेन की रफ्तार हल्की धीमी हो गई तो इन्होंने इमरजेंसी गेट का सहारा लिया और प्लेन से कूद गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हादसा हुआ कैसे, कौन इन सबका जिम्मेदार होगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फ्लाइट रडार 24 एक सॉफ्टवेयर है जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन एयर इंडिया 171 के सिग्नल्स टेक ऑफ के बाद से ही मिलने बंद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट 625 फीट के ऊपर गई और अचानक से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई, जिसे एविएशन की भाषा में सिंक होना कहते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कंफर्म किया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल ने मेडे का कॉल दिया था। जब कोई पायलट मेडे बोलता है, इसका मतलब होता है कि सिचुएशन एक्सट्रीमली सीरियस है। ये शब्द एविएशन में तब यूज होता है जब फ्लाइट किसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी का सामना कर रही हो, जैसे इंजन फेलियर, फायर या क्रैश का रिस्क। इससे तुरंत हर एयर ट्रैफिक कंट्रोल अलर्ट हो जाता है और फ्लाइट को प्रायोरिटी दी जाती है। ये एक सिग्नल होता है, हेल्प इज अर्जेंटली नीडेड, लाइव्स आर एट रिस्क। इसे 3 बार रिपीट करना जरूरी होता है ताकि बैकग्राउंड नॉइस, रेडियो इंटरफेरेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड किया जा सके। कुछ इस तरह, मेडे मेडे मेडे, दिस इज एयर इंडिया 171 इंजन फेलियर आफ्टर टेक ऑफ, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न टू एयरपोर्ट। लेकिन ये सिग्नल देने के बाद जैसे ही एटीसी से रिस्पॉन्स आया, फ्लाइट 171 अपना कनेक्शन खो चुकी थी और फिर क्रैश की खबर सुर्खियां बन गई। क्रैश का कारण इंजन फेलियर हो सकता है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लाइट में 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरे इंजन की मदद से आप वापस लौटकर एयरपोर्ट की तरफ आ सकते हैं, और दोनों ही इंजन टेक ऑफ करते हुए फेल हो जाए, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 1 in a billion होती है, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 600 फीट तक की ऊंचाई पर जाने के बाद भी लैंडिंग गियर अंदर क्यों नहीं गए, इस पर भी अब बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब ब्लैक बॉक्स से मिले जानकारी से सामने आएगा। आपको बता दें कि हर कमर्शियल प्लेन में 2 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते ही हैं, जिनको मिला के हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये दोनों क्रैश होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसका डिजाइन फायर प्रूफ और क्रैश रेजिस्टेंस होता है, ताकि एक्सट्रीम इम्पैक्ट में भी डेटा सेफ रहे। सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये पता चलेगा कि पायलट ने मेडे कॉल के बाद कॉकपिट में क्या बोला, कैसे रिएक्ट किया। और एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इससे पता चलेगा कि इंजन एल्टीट्यूड या सिस्टम फेलियर था या कुछ और रीजन। एयर इंडिया 171 के क्रैश के बाद सबसे पहला काम था ब्लैक बॉक्स ढूंढना। ब्लैक बॉक्स अब मिल चुका है क्रैश साइट से। अब उसका डेटा डिकोड किया जा रहा है। इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ मिलकर यूके और यूएस अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व है। अब ये ब्लैक बॉक्स ही बताएगा कि आखिरी 29 सेकेंड्स में उस फ्लाइट में हुआ क्या था। बताया जा रहा है कि क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 2-3 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई, तो फ्यूल टैंक भी पूरा भरा होगा, जिसके कारण धमाका और बड़ा हुआ। और क्रैश ऐसी जगह हुआ जहां हलचल थी, लोग थे, डॉक्टर अपने हॉस्टल के मेस में बैठकर खाना खा रहे थे। इससे एक बात तो समझ आती है कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का कंपनसेशन देने की घोषणा भी की है, और साथ ही इंजर्ड लोगों की ट्रीटमेंट का भी पूरा जिम्मा उठाया है। इतना ही नहीं, जिस हॉस्टल में प्लेन क्रैश हुआ उसे पुनर्निर्माण करवाने की जिम्मेदारी भी टाटा ग्रुप ने ली है।
ये वीडियो एक खबर नहीं है, ये एक याद है उन सबके लिए जो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। हमारी तरफ से एक शांत श्रद्धांजलि।